नीट परीक्षा के परिणाम पर लगातार सवाली निशान खड़े हो रहे हैं। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के अलावा विपक्षी राजनीतिक दल भी नीट परीक्षा के परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की आयुषी पटेल के साथ एक संदिग्ध मामला सामने आया है। आयुषी पटेल ने अनादि टीवी से बताया कि नीट परीक्षा के बाद उन्होंने आंसर शीट सकुशल जमा की, लेकिन उनका रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया। नीट की परीक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नीट की परीक्षा का जो परिणाम है वो 14 जून को आना था। 4 जून को परीक्षा के परिणाम सामने आए और जिसके बाद तमाम सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है कि बड़ी संख्या में छात्रों को 100% अंक मिले हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दल हो या फिर जो परीक्षा के कैंडिडेट हों, हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल, जिनके माता पिता और आयुषी पटेल भी इस समय अवसाद में हैं, गहरी चिंता कर रही हैं, क्योंकि उनके साथ भी नीट के परीक्षा में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद पूरा परिवार इस बात को सोचने पर मजबूर है कि क्या नीट के परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयुषी हैं। आयुषी, क्या है आपका पूरा प्रकरण? मैं बहुत इजीली आपसे जानूंगा कि कब आपको परीक्षा हुई थी, कहाँ परीक्षा हुई थी और क्या परीक्षा के परिणाम में आपके सामने आया? सर 5 मई को मैंने जब एग्ज़ाम दिया तब मैं घर बहुत खुश आई थी कि मैंने सारा पेपर किया है, 720 नंबर का अटैम्प्ट किया है और मैं अपने आप से कंफर्म थी कि मुझे 700 प्लस तो मिल ही जाएगा। मतलब 700 प्लस तो मैं स्कोर इजीली कर ही लूँगी। उसके बाद जब 4 जून को रिज़ल्ट आता है, जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जो कि 14 जून को निकलना होता है और हमको पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना रिज़ल्ट चेक करती हूँ तो सर मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा होता है, उसमें दिखाता है रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड। तो ये देख के मैं तो शॉक हो जाती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ चुपचाप, मैं रोने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे समझाती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अब जो हुआ तो हुआ, तुम इसमें अब रो नहीं, तो मेरे लिए टॉपर हो, दुनिया के लिए हो चाहे ना हो, ठीक। उसके बाद मेरे लकीली जो मेरे मामा हैं वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, तो हमने तुरंत देरी नहीं की। 1 घंटे के अंदर मैं मामा के पास गई, अपने सारे प्रूफ्स वगैरह जो भी मेरे पास था, एप्लीकेशन नंबर लेकर के उन्होंने एनटीए को लीगल लैंग्वेज में उनको मेल्स भेजे कि बच्चे के ओएमआर अगर आप फटे बता रहे हो तो जैसा भी ओएमआर है आप उसको दे दो। एक बार ओएमआर दिखाइए दर्शकों को। देखिए, ये आयुषी का ओएमआर है जो 20 से फटा है। अच्छा आयुषी, जब आपने पेपर दिया, जब ये आंसर शीट आपने जमा की, जो भी वहाँ परीक्षा करा रहे थे, तो क्या ऐसी ही आंसर शीट? सर मेरी आंसर शीट मैंने बहुत फ्रेश दी थी, ना कहीं से मुड़ी थी ना कुछ भी थी। टॉर्न होने की तो बहुत दूर की बात है। मैं 4 साल से पेपर दे रही हूँ, मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैंने और भी पेपर्स दिए हैं जैसे फॉरेंसिक साइंस का और इन सब का, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3rd आई थी। और मैं पेपर फाड़ नहीं सकती और ना ही मैं अपने साथ तो कुछ भी बुरा नहीं करना चाहूँगी। और मैंने उनको बहुत ही अच्छे उसमें ओएमआर शीट दी और उन्होंने ली भी, रखा, उन्होंने सब कुछ पैकेट्स के अंदर रखा। फिर क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। फटी है, गलती से फटी, टेम्पर्ड है, आई डोंट नो। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि पहले तो रिजल्ट आपका शो नहीं किया, उसके बाद कैसे आपको पता चला? कोई मेल आया आपके पास? जी 1 घंटे के बाद मेरे पास मेल आया था कि आपकी ओएमआर शीट और से मेल आया था एनटीए की तरफ से कि आपकी ओएमआर शीट डैमेज्ड है, टॉर्न है, इसीलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते और स्किप कर रहे हैं ओवर अदर्स। तो इतना देखने के बाद इसके बाद ही हमने तुरंत एक्शन लिया और उनको मेल भेजा था एनटीए को कि मेरी ओएमआर शीट जैसे भी आप उसको भेज दो। तो इसके बाद मेरी ओएमआर शीट मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल जाती है और फटी हुई दिखती है, लेकिन मैं उसका नंबर कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पूरे 715 नंबर ही आ रहे होते हैं। तो जाहिर है आयुषी पटेल जैसे तमाम छात्र हैं जो वर्षों की मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिजनों के सपने को पूरा करने के लिए, और नीट की परीक्षा को क्लियर करके एमबीबीएस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि इस बार के जो नतीजे सामने आए हैं, एक और जहां बड़ी संख्या में 100% अंक लाने वाले छात्र हैं जिन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर आयुषी पटेल जैसे भी कैंडिडेट हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी आंसर शीट को फटी हुई बताया जाता है। और आयुषी पटेल की मांग है कि अगर आंसर शीट फटी हुई भी है तो उसको वेबसाइट पर अपलोड करे, जिससे इन्हें पता चल सके कि इनकी जो तैयारी थी, जो 715 मार्क्स को लेकर ये कॉन्फिडेंट हैं, आखिर आंसर शीट फटने के बाद वो कितनी आती है, ये भी अपलोड अभी तक फिलहाल नहीं किया गया है। तो नीट की परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग
मामले सामने आ रहे हैं और जाहिर है लखनऊ की आयुषी पटेल का जो मामला है वो बेहद संजीदा है, बेहद संदिग्ध मामला है कि आखिर आंसर शीट कैसे फट सकती है। क्यों जो परीक्षा के कंट्रोलर थे, जो परीक्षा में लगाए गए अध्यापक थे, क्या वो आंसर शीट जमा करते समय, ओएमआर शीट जमा करते समय इस बात को नहीं गौर किए कि आंसर शीट फटी हुई है? क्योंकि आयुषी का कहना है कि कोई आंसर शीट नहीं फटी हुई थी, हमने अपने परीक्षा के जो ये उत्तर पुंजिका है इसको बहुत गंभीरता के साथ जमा किया था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें कोई रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई है। वेबसाइट पर दिखाया गया है ओएमआर यानी आंसर शीट फटी हुई है। अब ये जांच का विषय है। आयुषी के परिवार ने कोर्ट की शरण ली है क्योंकि सवाल आयुषी का नहीं है, सवाल तमाम उन सारे बच्चों का है जिनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि नीट की परीक्षा पर इस बार तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ में अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ।